दोस्तों नमस्कार। भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कृति, अध्यात्म और शिक्षा की हजारों वर्ष की पुरानी सभ्यता है। यह वही भूमि है जहां शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं था, बल्कि चरित्र निर्माण, आत्मबोध, संस्कार, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, इन विश्वविद्यालयों ने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया है, भारत को विश्वगुरु बनाया है। लेकिन समय बदला, औद्योगिक क्रांति आई, तकनीकी बदली, दुनिया बदली और शिक्षा भी बदलती चली, और भारत की शिक्षा व्यवस्था भी दांव पर लग गई, जिसमें ज्ञान और तकनीकी तो बढ़ी, परंतु एक बहुत बड़ी चीज प्रायः समाप्त हो गई, और वो है संस्कार। बच्चों में कृतज्ञता का भाव, हाँ, केवल एक पैसा कमाने की ललक जरूर कम नहीं हुई। हम चाहते तो हैं कि हमारा बच्चा सच बोले, ईमानदार हो, माता पिता की बात माने और बड़ा होकर सम्मान दे, परंतु क्या वास्तव में ऐसा हो पाया? उत्तर मिलेगा नहीं। आज हम 21वीं सदी में खड़े हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डिजिटल एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम और ग्लोबल कंपटीशन, आज का विद्यार्थी एक बिल्कुल नई दुनिया में जी रहा है। अब प्रश्न ये है कि क्या केवल पुरानी शिक्षा पद्धति भविष्य का नेतृत्व कर सकती है? क्या केवल परीक्षा आधारित शिक्षा 21वीं सदी का चुनौतियों का सामना कर सकती है? उत्तर मिलेगा शायद नहीं। और शायद यही कारण है कि आज भारत में एक नई शिक्षा बोर्ड की चर्चा तेजी से बढ़ रही है। भारतीय शिक्षा बोर्ड, एक ऐसा नाम जो केवल एक नेशनल बोर्ड ही नहीं, बल्कि 21वीं सदी के भारत की नई शैक्षिक चेतना के रूप में उभरा है। दोस्तों, भारत में कई बोर्डों ने देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया है। उसमें सीबीएसई, एनआईओएस, महर्षि संदीपनी, राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड, भारतीय शिक्षा बोर्ड, ये चार जो मैंने नाम आपको गिनाए हैं, वो चारों नाम एक बार मैं फिर से गिना दूं। सीबीएसई, एनआईओएस, एमएसआरबीएसएस बोर्ड और बीएसबी भारतीय शिक्षा बोर्ड, ये चार जो हैं राष्ट्रीय बोर्ड है, नेशनल बोर्ड है। और ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट में आप बोर्ड सेक्शन में नेशनल बोर्ड के रूप में इन चारों का नाम पाएंगे। और भारतीय शिक्षा बोर्ड अगर वहाँ पर दर्ज है तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, यानी इसका गठन भी भारत सरकार ने किया। पांचवा एक और नेशनल बोर्ड स्टेटस रखता है, वो है आईसीएसई बोर्ड। हालांकि उसी वेबसाइट में इसको निजी बोर्ड कहा गया है। इसके अतिरिक्त लगभग 72 बोर्ड पूरे देश में काम करते हैं, इनको मिलाकर। तो वो सभी स्टेट बोर्ड्स हैं, उनकी अपनी और भी चीज़ें हैं, वो भी देश की सेवा में लगे हैं। इन सभी ने अपने समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज भी योगदान दे रहे हैं। लेकिन इनमें से अधिकांश बोर्डों की स्थापना 20वीं शताब्दी में हुई है। उस समय न एआई था, न स्मार्ट क्लासरूम थे, न डिजिटल एकेडमिक इकोसिस्टम था, न ही ऑनलाइन लर्निंग थी, और न ही आज जैसी वैश्विक प्रतिस्पर्धा। उस समय शिक्षा का उद्देश्य अलग था, लेकिन आज दुनिया बदल चुकी है। आज का विद्यार्थी चाहता है स्मार्ट एजुकेशन, स्किल बेस्ड लर्निंग, डिजिटल इंटीग्रेशन, एआई अवेयरनेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्लोबल एक्सपोजर और फ्यूचर रेडीनेस। अब केवल किताबें पर्याप्त नहीं है, अब शिक्षा को टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ जो मैं महत्वपूर्ण चीज़ फिर बताऊंगा वो होना चाहिए, इन सब के साथ वैल्यू बेस्ड भी होना होगा। भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान और ज्ञान परंपरा का भी बोध होना होगा। और यही वो कोर पॉइंट है जहां पर भारतीय शिक्षा बोर्ड एक नई पहचान बनाता दिखाई दे रहा है। एक ऐसा बोर्ड जो भारत की जड़ों से भी जुड़ा है और भविष्य की तकनीक से भी, जहां संस्कार भी है, विज्ञान भी है, धन भी है और पारिवारिक मूल्य भी है, भारतीयता भी है और ग्लोबल विजन भी। और इन सबको साथ लेकर चलने का, और भारतीय ज्ञान परंपरा तथा आधुनिक ज्ञान विज्ञान को साथ लेकर चलने वाले भारतीय शिक्षा बोर्ड को के विजन को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रायः लोग अज्ञानतावश सही और प्रमाणिक चीज पर भी शक करने लगते हैं, बिना तथ्य जाने और बिना प्रमाणिक जानकारी के को चेक किए संदेह करते हैं और चाहे अनचाहे भ्रम भी फैला देते हैं। इसलिए हम भारतीय शिक्षा बोर्ड की प्रामाणिकता की भी चर्चा करेंगे, और इसके बाद आप स्वयं सत्यता की जान कर सकते हैं। मैं इस पूरे वीडियो में इसमें आपको बताने वाला हूं कि ये चीज़ें कैसे, हम 6 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे शुद्ध प्रमाण हो जाएगा कि ये भारतीय शिक्षा बोर्ड कोई फर्जी बोर्ड नहीं है, कोई प्राइवेट बोर्ड नहीं है,
कोई किसी व्यक्ति विशेष का बोर्ड नहीं है, बल्कि भारत सरकार के द्वारा बनाया हुआ एक प्रमाणिक बोर्ड है। आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बोर्ड सेक्शन में नेशनल बोर्ड के रूप में भारतीय शिक्षा बोर्ड का नाम देख सकते हैं, जो ये स्पष्ट करता है कि इसका गठन भारत सरकार ने किया है। पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण मैं आपको देता हूं, डिजी लॉकर। जी हाँ, ये भी भारत सरकार का ही एक उपक्रम है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट भारत सरकार की इस डिजी लॉकर में रखे जाते हैं। इससे फायदा ये हुआ कि आप अपना खुद भी डिजी लॉकर बना करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहां रख सकते हैं और कभी भी कहीं पर भी इसका यूज कर सकते हैं। इस डिजी लॉकर में भी आप अपनी आईडी बनाएं और वहां पर अपने किसी डॉक्यूमेंट के देखने के लिए वहां पर भारतीय शिक्षा बोर्ड को सर्च करेंगे, तो आप डिजी लॉकर में भी भारतीय शिक्षा बोर्ड को मैप्ड पाएंगे। इसका मतलब ये दूसरा प्रमाण हो गया। यूडायस में भी भारतीय शिक्षा बोर्ड मैप है, क्योंकि आज यूडायस स्कूलिंग एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, जिसमें पेन जनरेट होता है, परमानेंट एजुकेशन नंबर, उसमें भी भारतीय शिक्षा बोर्ड का नाम है। चौथा प्रमाण, नीलेट और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय द्वारा संचालित होता है, उसमें भी भारतीय शिक्षा बोर्ड का एमओयू साइन हो चुका है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका है। भारतीय शिक्षा बोर्ड में कंप्यूटर को अनिवार्य विषय हो चुका है। आज शिक्षा का अर्थ पूरी तरह बदल चुका है। अब केवल किताबों तक सीमित शिक्षा पर्याप्त नहीं है। आज की शिक्षा में आवश्यक है डिजिटल प्रेजेंस, ऑनलाइन वेरिफिकेशन, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक मैपिंग और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। आज भारत डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है। सरकारी व्यवस्थाएं डिजिटल इकोसिस्टम की ओर बढ़ रही है और इसी बदलते भारत में भारतीय शिक्षा बोर्ड की चर्चा लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। जब किसी शिक्षा व्यवस्था को उसकी उपस्थिति डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाई देती है, तो लोगों के बीच विश्वास और जागरूकता दोनों बढ़ती है। अब आप स्वयं प्रमाण भी देख सकते हैं। AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साथ भी भारतीय शिक्षा बोर्ड का एमओयू साइन हो चुका है। इस तरह तो ये आपका चौथा प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। इन्हीं के साथ इन सभी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार द्वारा गठित नेशनल बोर्ड है और भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में अब कोई संदेह आपके मन में नहीं होना चाहिए। आप स्वयं तय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और चेक पाएंगे कि वहाँ पे गवर्नमेंट वेरिफिकेशन, गवर्नमेंट वेबसाइट पर इसकी प्रेजेंस है, डिजिटली मैप्ड है, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेटेड है नीलेट और AICTE के साथ, और भारतीय ज्ञान परंपरा से युक्त एजुकेशनल विजन वाला एक महत्वपूर्ण बोर्ड है भारतीय शिक्षा बोर्ड। भारतीय शिक्षा बोर्ड की सबसे बड़ी विशेषता सिर्फ तकनीकी नहीं है, तकनीकी और भारतीय शिक्षा दर्शन, तकनीकी और भारतीय ज्ञान परंपरा का अद्भुत संतुलन है। यहाँ पर आज दुनिया AI की बात कर रही है, लेकिन भारत AI के साथ इनर इंटेलिजेंस, रियल इंटेलिजेंस, आत्मबोध की बात भी करता है। यही भारतीय सोच है और यही भारतीय शिक्षा बोर्ड के विजन को अलग पहचान देती है। पंचकोश आधारित शिक्षा भारत की आत्मा है। हमारे ऋषियों ने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को संपूर्ण विकास होना चाहिए। इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड के दर्शन में पंचकोश विकास की अवधारणा दी गई है। पहला है, वो पंचकोश क्या है? अन्नमय कोश, जिससे शरीर का विकास होगा और जिससे मिलेगा स्वास्थ्य, योग, अनुशासन, स्वच्छता और स्वस्थ जीवन शैली। दूसरा है प्राणमय कोश, जो आपको देगा ऊर्जा, प्राण शक्ति, भावनात्मक संतुलन और मानसिक स्थिरता। तीसरा है मनोमय कोश, ये क्या देता है आपको? एकाग्रता, चरित्र निर्माण, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और संवेदनशीलता। चौथा देता है विज्ञानमय कोश है, ये आपको क्या देगा? तर्क, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, विश्लेषण क्षमता और ज्ञान शक्ति का विकास। पांचवा है आनंदमय कोश, आत्मिक चेतना, आंतरिक शक्ति और जीवन मूल्य और आत्मबोध। विशेष बात यह है कि समग्र विकास की यही सोच है, यही सोच भारत के न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और NCF 2023 की मूल भावना में भी दिखाई दी। और इन सब को से ओतप्रोत कोई एजुकेशनल बोर्ड है तो वो है भारतीय शिक्षा बोर्ड। आज पूरी दुनिया मेंटल हेल्थ क्राइसिस से जूझ रही है, स्ट्रेस, डिप्रेशन और इमोशनल इम्बैलेंस से जूझ रहे हैं। आज का विद्यार्थी भीतर से कमजोर होता जा रहा है। ऐसे समय में भारत को प्राचीन शिक्षा दृष्टि से फिर से महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां पर भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ बच्चों को शिक्षण दिया जाता था। और शायद यही कारण है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की चर्चा
केवल शिक्षा नहीं बल्कि समग्र शिक्षा के रूप में होती दिखाई देती है। और दूसरे शब्दों में कहें तो शिक्षा की समग्र क्रांति का नाम है भारतीय शिक्षा बोर्ड। इसके साथ साथ भारत अब केवल अतीत की सभ्यता नहीं है बल्कि भविष्य की शक्ति बन रहा है। एक नया भारत चाहता है एआई रेडी स्टूडेंट, स्मार्ट एजुकेशन, स्किल बेस्ड लर्निंग, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। लेकिन भारत यह भी चाहता है कि उसकी नई पीढ़ी अपनी संस्कृति और मूल्यों से भी जुड़ी रहे। तभी ना आपका बालक एक ईमानदार, सत्यनिष्ठ, साहसी, सदाचारी और माता पिता के साथ समाज और राष्ट्र की चिंता करने वाला नागरिक बन पाएगा। क्योंकि इनके बुक्स, जो भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो बुक्स हैं, इनके कंटेंट इतने प्रभावी हैं और मन को छू लेने वाले हैं कि हर विषय सबको मानवीय मूल्यों को सिखाते हुए चलते हैं। आपको कहीं आप यही कारण है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की एक अलग पहचान है, बनाता दिखाई देता है, क्योंकि ये सारे अवयव इनमें पहले से मौजूद हैं। देश में बाकी सभी बोर्ड 20वीं सदी में बने हैं और अपना अमूल्य योगदान आज भी दे रहे हैं, और वहीं 21वीं सदी का पहला राष्ट्रीय बोर्ड बनने का गौरव मिला है तो भारतीय शिक्षा बोर्ड, जो शिक्षा के समग्र क्रांति के उद्घोष के साथ आगे बढ़ रहा है। भारतीय शिक्षा बोर्ड जहां संस्कार भी है और विज्ञान भी, स्वदेशी सोच भी है और वैश्विक दृष्टिकोण भी। एक ऐसा बोर्ड जो विद्यार्थियों को केवल नौकरी के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए तैयार करने की बात करता है। जहां शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ मार्क्स नहीं, माइंडसेट है। सिर्फ कैरियर नहीं, कैरेक्टर भी है। सिर्फ कंपटीशन नहीं, कंट्रीब्यूशन भी है। दोस्तों, यदि आप एक अभिभावक हैं तो निश्चित रूप से आप चाहते होंगे कि आपका बच्चा सिर्फ डिग्री होल्डर न बने बल्कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला बने, कॉन्फिडेंट बने, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड बने और संस्कारवान भी। तो ऐसी शिक्षा क्यों न चुने जहां ज्ञान भी हो और संस्कार भी हो, तकनीकी भी हो और भविष्य की तैयारी भी हो। तो फिर आप अपने क्षेत्र में भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल में अपने बाल्य का एडमिशन कराएं। खोजें, सर्च करें कि आपके आसपास कौन सा स्कूल भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़कर भारतीय मूल्यों के साथ आधुनिक शिक्षा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो याद रखिए, 21वीं सदी में सिर्फ पढ़ाई पर्याप्त नहीं है। भविष्य उन्हीं का उज्जवल है जो स्किल सीखेंगे, टेक्नोलॉजी अपनाएंगे और स्वयं को लगातार विकसित करेंगे। इसलिए अपने लिए अच्छा स्कूल चुनना है तो भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालय को एक बार अवश्य देखें। और यदि आप विद्यालय संचालक हैं और आपने भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएशन ले लिया है तो आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। क्यों? क्योंकि आपने लीक से हटकर काम किया है। आपने एस्टैब्लिश्ड बोर्डों को छोड़ करके भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ने का जो निर्णय लिया है वो कोई छोटा मोटा निर्णय नहीं है। इसके लिए मैं विशेष रूप से जितने विद्यालय अभी तक भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़े हैं, मैं उनका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद भी करता हूं और उनको बधाई भी देता हूं और उनके साहस को प्रणाम भी करता हूं कि उन्होंने जब बड़े बड़े स्कूल ब्रांडेड या एस्टेब्लिश्ड बोर्ड के साथ जुड़ रहे हैं तो वहां पर लीक से हटकर चलने का निर्णय लेने का काम आपने किया है। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं उन विद्यालय संचालकों से भी बात करना चाहता हूं जो अभी भी संघर्ष और चुनौतियों की परवाह कर रहे हैं और संशय में जी रहे हैं। और यदि आप अभी भी भ्रम के शिकार हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो से आपको भारतीय शिक्षा बोर्ड की प्रामाणिकता, उसके सभी अवयवों से आप सहमत हो चुके हो, देख चुके होंगे, सीख चुके होंगे। अब मन में कहीं भी संशय न शेष हो तो आपको इस कदम को आगे बढ़ा करके राष्ट्र निर्माण में अपना भी योगदान आगे बढ़ाना चाहिए। आप भी गौरव गौरव की अनुभूति के साथ कह सकें कि मैं एक ऐसे विद्यालय का संचालक हूं जो भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ करके बच्चों में न सिर्फ तकनीकी का ज्ञान भरेगा बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा का पोषक भी उनको बनाएगा। और यदि आप अभिभावक हैं तो आपके लिए एक और बड़ी चीज, आप आज का भारत एक नई शिक्षा क्रांति की ओर बढ़ रहा है और भारतीय शिक्षा बोर्ड की ये नई राष्ट्रीय शिक्षा चेतना की चर्चा है। तो आइए ज्ञान, संस्कार, विज्ञान, तकनीकी और राष्ट्र निर्माण, इन पांचों अवयवों के साथ लेकर के नई शिक्षा यात्रा की ओर आगे बढ़ें। बोर्ड नया है, चुनौतियां भी हैं, लेकिन भविष्यवाणी में मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड को लेकर अब आपके मन में कोई संशय, कोई भ्रम या कोई असमंजस नहीं बचा होगा। अब चाहे आप अभिभावक हों, चाहे आप स्टूडेंट हों, चाहे आप
विद्यालय संचालक हूँ, मैंने लगभग सभी के मन का संशय दूर करने का प्रयास किया है और इसके लिए मैंने काफ़ी रिसर्च करी। जो मैंने तथ्य आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, वो पूरी प्रामाणिकता के साथ है। और फिर भी मैं आपसे आश्वस्त करता हूँ कि आपके हाथ में मोबाइल है, आप खुद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से लेके नीलेट, एआईसीटी और एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को भी चेक कर लें, जिसने भारतीय शिक्षा बोर्ड की प्रामाणिकता, उसके प्रमाण पत्र को प्रामाणिकता प्रदान कर दी है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हो सकता है कि आपके काम का ना हो, या आप जिस विद्यालय तक पहुंचा है, अगर आप पहले से ही एफिलिएटेड है किसी और बोर्ड से, कोई बात नहीं, आप अपने किसी मित्र को दे सकते हैं जिसको अभी इसकी जानकारी ना हो और वो प्रयास में हो, वहाँ तक पहुँचा दें। ऐसे अभिभावकों तक भी अगर ये पहुँचा दें कि जिससे लोग चाहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ ज्ञान, संस्कार भी उनके हाथ में हो। क्योंकि मैं ऐसे बहुत से माता-पिता को ये कहते सुनता हूँ कि मेरा बेटा तो मेरी बात मानता ही नहीं, कोई बात सुनता ही नहीं। तो ऐसे से अच्छा है, उसका एक मेन कारण है कि जो बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, उनके अंदर ये वैल्यूज़ डाली ही नहीं जा रही थी कि जिससे वो संस्कार बने, अपनी बात, बड़ों की बात माने। तो ये सब चीज़ें आप करवाइए। और दोस्त, लास्ट में, यदि आपको ये वीडियो पसंद भी ना आए, तो भी आप इसको शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, अंत में मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड के साथ जुड़े हुए सभी लोगों को और नई शिक्षा की समग्र क्रांति के साथ बढ़ने वाले इस बोर्ड को नमस्कार करता हूँ कि ये बहुत बड़ा निर्णय भारत सरकार का रहा है, और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।